तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स के हाइड्रोजन तक की बातें हमने कर ली थी। हाइड्रोजन कैसे बनता है, हाइड्रोजन के यूजेस क्या है, उसको लैब में किस तरीके से बना सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब चीजें जो है हमने वहां पर डिस्कशन जो है कर ली थी। अच्छा, एक और चीज, अभी आपको थोड़ा सा आवाज बाकी वीडियो से थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। तबीयत थोड़ा खराब है, गला खराब है, तो आवाज थोड़ी सी भारी लग रही होगी। ठीक है, तो एक दो वीडियोस तक इसको देख लेना, अगली वीडियो में जो है जब ठीक हो जाएगा तब फिर नॉर्मल वहीं पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलो देखो। अब आपको पता होगा कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 7 होता है। और जब हम लोग उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन का ये पहला क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। इसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और दूसरे ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन जो है होंगे। अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन नाइट्रोजन इज फाउंड इन द गैसियस स्टेट। अगर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो जो नाइट्रोजन जो होता है वो गैसियस स्टेट में जो है हमको जो है मिलता है। इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 इन द पीरियोडिक टेबल। अब आपको पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ाया था, तो देखो ग्रुप नंबर 15 का सबसे पहला मेंबर जो है वो कौन होता है, नाइट्रोजन ही जो है होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ पीरियोडिक टेबल में, आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। जस्ट मिनट। पीरियोडिक टेबल कहाँ है, पीरियोडिक टेबल, हाँ ये देखो, ग्रुप नंबर 15 का सबसे पहला एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन जो है होता है। ये ग्रुप नंबर 15 को लीड करता है। चलो अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब आपको पता होगा, ये चीजें आपने काफी छोटे क्लासेस से पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर में अगर वॉल्यूम के बेसिस पर बात करें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम में प्रेजेंट है 78%, वो कौन होता है, नाइट्रोजन जो है होता है। कौन होता है, नाइट्रोजन जो है होता है। At one point of the time in the past, it was believed that air was an element। मतलब सबसे पहले बहुत पुराने समय में ये क्या बोला जाता था कि जो ये जो at one time is the past, it was believed that air was an element। सबसे पहले ये माना जाता था कि जो कंप्लीट जो एयर है उसको एलिमेंट माना जाता था। मतलब हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं था कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें बहुत सारे गैसेस हैं। हम लोग क्या मानते थे कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का होता है करके। British scientist Black demonstrate through some experiment that when a candle is burned in a closed jar or beaker, it extinguishes after some time, and we can conclude that the air left inside the beaker no longer support the combustion। मतलब एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट जिनका नाम ब्लैक था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक कैंडल को जो है एक बीकर के अंदर में डाल दिया। मान लो ये एक बीकर है, इस तरीके का उल्टा बीकर रखा उन्होंने, और इसमें क्या किया, एक कैंडल को जो है डाल जला के जो है छोड़ दिया। उन्होंने कुछ देर बाद ये देखा कि ये जो कैंडल है ये कुछ देर जलता है, उसके बाद इसकी जलना क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो उस समय ब्लैक ने कहा था कि हो सकता है कि जार के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो एयर उसको जलने में हेल्प जो है नहीं कर रही है करके इन्होंने ऐसा कंक्लूजन निकाला। When he removed the gas from during the combustion of candle from the beaker, he found that there was another gas left behind in the beaker। और अभी तक क्या माना जाता था कि सिर्फ और सिर्फ एयर एक ही टाइप का होता है करके। तो मतलब जब ये जलना बुझ गया, मोम कैंडल का जलना अगर बुझ गया, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि उसके अंदर में जितनी गैसेस है सब खत्म हो गई, क्योंकि गैसेस ही तो होती, मतलब जो एयर है वही सपोर्ट करती है बर्न करने के लिए। और हम लोग क्या मानते थे कि एयर एक ही है। तो जब कैंडल जलना बंद कर दिया मतलब एयर पूरा खत्म हो गया। लेकिन जब ब्लैक ने इस बीकर को वहां से हटाया तो उन्होंने पाया कि वहां पर एयर ही नहीं था, मतलब कुछ और भी गैसेस वहां पर बची हुई थी। लेकिन ये जो गैसेस जो बची हुई थी ये उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। आपको समझ में आया कि नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1728 से या 1750 के आसपास से हम लोग ये मानते थे कि एयर जो होता है एटमॉस्फेयर में वो सिर्फ एक ही होता है, उसमें और अलग अलग कोई गैसेस नहीं होती हैं। फिर ब्लैक ने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर को उल्टा रखा, उसके अंदर में टेस्ट ट्यूब डाला, और टेस्ट ट्यूब में क्या किया, कैंडल डाला, कैंडल को जलाया। तो कैंडल कुछ देर तक जला, उसके बाद वो कैंडल क्या हो गया, बुझ गया।
तो कैंडल अगर बुझ गया तो अभी तक हम लोग क्या सोचते थे कि जो एयर है वो आग को जलाने में क्या करती है, हेल्प करती है। लेकिन कैंडल तो बुझ गया, इसका मतलब उसके अंदर की एयर हो सकती है खत्म हो गई होगी, ये हम लोग सोचे। लेकिन जब बीकर को उन्होंने वहां से उठाया तो उन्होंने पाया कि अभी भी वहां पर एयर खत्म नहीं हुई है, वहां पर कुछ एयर जो है बची हुई है। लेकिन ये ऐसी ऐसी एयर्स हैं जो उसको सपोर्ट जो है जलने में नहीं करती है। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन हिज ऑब्जर्वेशन, लेकिन इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्निक्स, या लैक ऑफ बोल सकते हो नॉलेज के कारण जो उन्होंने इसको जो है बता नहीं पाया कि वो जो बची हुई गैसेस है, बची हुई एयर है, वो कौन सी है करके। फिर अल्टीमेटली वन ऑफ द स्टूडेंट, उन्हीं का एक स्टूडेंट था डेनियल रदरफोर्ड, 1749 से लेकर 1849 का बीच का इनका टेन्योर है। उन्होंने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टीज को जो है कैरेक्टराइज किया, और इन्होंने इसका नाम जो है किसको दिया, नाइट्रोजन को जो है दिया। इसका नाम मतलब जो गैसेस जो बच गई थी कैंडल के जलने के बाद, उन्होंने उसका नाम क्या दिया, नाइट्रोजन दिया। तो देखो यहाँ पर उसके टीचर ने जो काम नहीं किया, उसका काम किसने कर दिया, उसके स्टूडेंट ने कर दिया। ठीक है, तो आप लोग भी, अगर मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ तो आप भी तो मेरे स्टूडेंट हो ना, तो आगे मेरा नाम रोशन करना आगे चल के, ठीक है, अपना भी करना, अपने टीचर की रिस्पेक्ट जो है करना। चलो अब आगे देखते हैं, खैर ये मजाक कर रहा था मैं। आगे देखते हैं कि लेबोरेटरी में जो है हम लोग नाइट्रोजन जो है कैसे बना सकते हैं, ये भी पूछता है। 4 नंबर 5 नंबर का पूछता है कि हाउ वी विल प्रिपेयर द नाइट्रोजन इन द लेबोरेटरी करके क्वेश्चन पूछता है। तो देखो, इन लेबोरेटरी नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन द सोडियम नाइट्राइड। हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को आपस में जो है मिलाकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब ये दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, अमोनियम क्लोराइड भी लिक्विड होता है, सोडियम नाइट्रेट भी लिक्विड होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, NaCl, और NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। और यहाँ पर H2O को क्या बोलते हैं, हम लोग वाटर बोलते हैं। तो जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और यहाँ से नाइट्रोजन गैस जो है क्या होती है, रिलीज जो है होती है। ये तो हो गया रिएक्शन। अब इसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं देखो। टेक इक्वल अमाउंट 25 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन द सोडियम नाइट्रेट इन द राउंड बॉटम फ्लास्क। देखो इस तरीके का ये जो राउंड वाला फ्लास्क है ना, इस वाले फ्लास्क को आपको लेना है। इस वाले फ्लास्क में आपको क्या करना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोलता हूँ, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को जो आपको 25-25 ग्राम जो है लेना है। उसके बाद उसमें लेने के बाद आपको क्या करना है, 100 ml जो है उसमें क्या करना है, पानी डाल के उसको हिलाना है, सो दैट अमोनियम क्लोराइड इन द सोडियम नाइट्रेट डिसॉल्व इन द वाटर। अब हिलाओगे इसको, सेक क्यों करोगे, जिससे अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट आपस में क्या हो जाए, पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद क्या करोगे, टेक अ ग्लास ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब, वाटर ट्रप, टेस्ट ट्यूब एंड द अरेंज इट सोन इन फिगर। और जिस तरीके से आपको फिगर में जो दिया हुआ है इस तरीके से आपको अरेंज करना है। ये जो फ्लास्क, इस फ्लास्क को क्लोज करना है, यहाँ से एक पाइप निकालनी है, डिलीवरी पाइप, फिर यहाँ से एक और पाइप निकालनी है, फिर यहाँ पर एक ट्रफ लेना है, ट्रफ के उल्टा यहाँ पर टेस्ट ट्यूब रखना है, और ये जो पाइप जो यहाँ से आ रही है इसका ओपनिंग यहाँ पर जो है रखना है, जैसे हाइड्रोजन वाले में किए थे। इससे क्या होगा कि यहाँ से जो भी गैस बनेगी ये यहाँ से आएगी और यहाँ से आएगी, तो गैसेस जब पानी के अंदर में जाएगी तो बबल्स बनेगी, तो इससे हमको पता चलेगा। तो इस तरीके का अरेंजमेंट आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, इसको एक बर्नर से या स्पिरिट लैम्प मतलब समझता ना, कैंडल से, जिसको हम लालटेन बोलते हैं ना, लालटेन से इसको क्या करना है, हीट जो है हमको करना है। जब हीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस जो है वहां से बबल्स के फॉर्म में जो है निकल कर हमको पता चलेगा। चलो अब आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। We know that a molecule of nitrogen has two nitrogen atom joined together by the triple bond। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का सिंगल एटम जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हर एटम अपने चारों तरफ क्या करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। लेकिन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, पहले सेल में 2 था, दूसरे सेल पर 5 था, तो इसके बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हर एटम को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला नहीं मिलता है, तो ये क्या करता है, किसी दूसरे नाइट्रोजन एटम के पास जाता है और बोलता है कि क्यों ना हम लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले, और तुमको जरूरत होगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन ले लेना, मेरे को जरूरत होगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले लूंगा करके जो है, इस तरीके से वो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग करके एक बॉन्ड बनाते हैं, और उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जो है बोलते हैं। और हमेशा नाइट्रोजन के 2 एटम, मतलब जब एक से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल।
तो एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन जो होता है उसमें दो नाइट्रोजन के एटम जो है होते हैं और ये इसी फॉर्म में स्टेबल होता है, सिंगल एटॉमिक फॉर्म में ये स्टेबल जो है नहीं होता है। चलो अब आगे देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या क्या चीजें जो है ये बना सकता है। देखो नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एट 2000 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो जो नाइट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पर लगभग लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो है करता है, उसके नीचे जो है नहीं करता है और ये क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है गैस जो है ये बनाता है। और उसके बाद अगर ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये मेटल कौन सा है, देखो लिथियम के साथ ये क्या करता है, रिएक्शन करता है, उसमें भी इसको क्या चाहिए रहता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जो है चाहिए रहता है और ये क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड जो है बनाता है। अब उसके बाद देखते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम लोग रिएक्शन करा कर क्या बनाते हैं, अमोनिया, और अमोनिया से बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनते हैं, बहुत सारे जो है अदर्स चीजें जो है बनती है। तो देखो एट हाई टेम्परेचर 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई प्रेशर, देखो बाकी दोनों केसेस में सिर्फ हाई टेम्परेचर चाहिए था, लेकिन इस केस में एटमॉस्फेयर का जितना प्रेशर है उससे 200 गुना ज्यादा प्रेशर लगाकर आपको क्या कराना है, इस रिएक्शन को कराना है विद द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड द मोलिब्डेनम प्रमोटर। यहाँ पर देखो दो वर्ड आए, एक आया कैटलिस्ट और एक आया प्रमोटर। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसे एलिमेंट होते हैं जो किसी रिएक्शन को, रिएक्शन का जो रेट है उसको कम या ज्यादा कर देते हैं। जैसे आप लोगों के भी क्लास में दोस्त ऐसे होंगे जो क्या करते हैं, मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन रिएक्शन के रेट को कम या ज्यादा कर देते हैं। उसी तरीके से आपके क्लास में आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो दो लोगों को जाकर क्या बोलेंगे, एक के कान में कुछ और बोल देंगे, दूसरे के कान में कुछ और बोल देंगे और दो लोगों को आपस में क्या करेंगे, लड़ा देंगे, और खुद लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो बस दूसरों को क्या करेंगे, लड़ा देंगे। उसी को बोलते हैं कैटलिस्ट। और प्रमोटर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट के रेट को और बढ़ाते हैं, मतलब जो कैटलिस्ट को सपोर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रमोटर जो है बोलते हैं। और देखो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के तीन मॉलिक्यूल्स, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 500 डिग्री सेल्सियस पर क्या बने, अमोनिया गैस जो है बने। अब इसको ठंडा करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, फिर आपको जो जो चीजें चाहिए आप इससे जो है बना सकते हो। तो अब देखो नाइट्रोजन के यूजेस क्या है ये भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर। तो जितने भी लिविंग बींग्स जो होते हैं, लिविंग बींग्स में जितना भी क्या मिलता है हमको, प्रोटीन वगैरह जो मिलता है, ये प्रोटीन वगैरह जो बना हुआ होता है वो किसका बना होता है, एमिनो एसिड का बना हुआ होता है। प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड किससे बना होता है, नाइट्रोजन से बना होता है। तो अल्टीमेटली प्रोटीन किसका बना हुआ, नाइट्रोजन का जो है बना हुआ होता है। सेकेंड है, इट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। अमोनिया बनाने में, नाइट्रिक एसिड बनाने में इसका यूज जो है होता है। उसके बाद देखो, टू क्रिएट एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन पैकेज्ड फूड चिप्स पैकेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द गैस व्हिच इज फिल्ड इन द चिप्स पैकेट करके पूछता है। तो देखो जो आप लोग चिप्स खरीदने जाते हो तो 10 रुपए का चिप्स खरीदते हो तो कितना बड़ा पैकेट देता है, जब उसके बाद आप उसको ओपन करोगे तो छोटा सा उसमें चिप्स जो है रहता है, तो बाकी सब क्या होती है, गैसेस भरी होती है, और वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन गैस हमेशा चिप्स के पैकेट में भरा जाता है। क्यों ऐसा भरा जाता है, ताकि अगर देखो अगर आप चिप्स को ला कर देखना, उसको एक दिन या दो दिन ऐसी ओपनली छोड़ देना खुले हवा में, तो उसमें क्या लगेंगे, फफूंद लगना चालू हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा वो जो चिप्स है। लेकिन अगर पैकेट के फॉर्म में है तो कई दिनों तक क्या रहता है, सेफ रहता है। तो इससे इससे डिफरेंस क्या है, तो जो गैसेस जो भरी हुई होती है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को चिप्स के कांटेक्ट में नहीं आने देती, और जब ऑक्सीजन चिप्स के कांटेक्ट में आएगा नहीं तब तक वो खराब नहीं होगा। तो नाइट्रोजन जो होता है वो एक एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा जो है काम करता है। किसी चीज को आप यूज कर सकते हो, पिकल्स को वो करने के लिए, अचार वगैरह को खराब होने से बचाने के लिए भी नाइट्रोजन गैस का यूज कर सकते हो। वो क्या करेगा, नाइट्रोजन अगेन पिकल्स के साथ ऑक्सीजन को कांटेक्ट में आने नहीं देगा। अगला है मैन्युफैक्चरर ऑफ यूजफुल फर्टिलाइजर लाइक यूरिया इन एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर के फील्ड में जैसे आप लोग देखे होंगे गांव में आपके, अगर एग्रीकल्चर करते होंगे तो यूरिया बहुत ज्यादा यूज होता है।
तो यूरिया जो बनता है वो नाइट्रोजन से ही बनता है। अभी जो हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ा ना, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस बोलते हैं। हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनता है, अमोनिया से फर्टिलाइजर बनता है। आगे है लिक्विड नाइट्रोजन रैपिडली अब्सॉर्ब्ड हीट देयरफॉर इट इज यूज्ड टू फ्रीज एंड प्रिजर्व टिश्यू सैंपल, ब्लड सैंपल एटसेट्रा। अगर किसी स्पेसीज की किसी पार्ट्स को, अगर टिश्यू को कई सालों तक अगर हमको क्या करना है, सेफ करके रखना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नाइट्रोजन गैस जो है। स्पेशली बायोलॉजी के फील्ड में, बायोलॉजी जो होते हैं वहां पर बहुत सारे स्टडी करनी होती है, जैसे किसी की ब्रेन की स्टडी करनी है, हार्ट की स्टडी करनी है, या किसी और टिश्यू की स्टडी करनी है। तो अगर आप चाहते हो कि वो खराब ना हो करके, तो उसको क्या किया जाता है, नाइट्रोजन के साथ लिक्विड में जो है रखा जाता है, और वो काफी दिनों तक क्या रहता है, फ्रेश जो है रहता है। तो ये है नाइट्रोजन के एप्लीकेशन, प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। अब जल्दी से देख लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन का, ये हमारा लास्ट है। तो देखो ऑक्सीजन के बारे में तो आप सबको पता होगा कि ग्रुप नंबर 16 का क्या है, पहला एलिमेंट है। और नाइट्रोजन के बाद जो है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। और अगर हम लोग अर्थ के सरफेस पर बात करें, अर्थ के क्रस्ट पर बात करें, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है मिलता है। आगे समझ में। अब ऑक्सीजन जो होता है ये भी एक डाई एटॉमिक है। ऑक्सीजन का सिंगल एटम कभी भी स्टेबल नहीं होता, तो ऑक्सीजन के दो एटम आपस में आकर डबल बॉन्ड बनाकर क्या करते हैं, स्टेबल जो है नेचर में होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं, और O2 के फॉर्म में हमेशा मिलते हैं। अब इसका प्रिपरेशन क्या है, तो इसका हम लोग लैब में प्रिपरेशन करने के लिए किसका यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का जो है यूज करते हैं। ये आपका KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है। जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो ये बनता है पोटेशियम मैग्नेटेट बनता है। क्या बनता है, पोटेशियम मैग्नेट बनता है। अब पोटेशियम मैग्नेट के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज होता है। सेम अरेंजमेंट, यहाँ पर आप एक बीकर लोगे, बीकर में आप क्या डालोगे, पोटेशियम परमैंगनेट का 2-3 ग्राम डालोगे। फिर इसके बाद 2-3 ग्राम जब डालोगे, फिर इसको आप क्या करोगे, यहाँ से हीट करोगे। हीट करोगे तो यहाँ से गैस बनेगी, इस गैस को इस पाइप के थ्रू आप क्या करोगे, यहाँ से लेकर जाओगे। यहाँ एक ट्रैप है, ट्रैप में पानी भरा है, यहाँ पर उल्टा टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर बबल्स जो है बनेंगे, और ये बबल्स जो बनेंगे ये हमको कौन सा गैस देगा, ऑक्सीजन जो है देगा। अब देखो ऑक्सीजन अलग अलग चीजों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो देखो ऑक्सीजन जो है मेटल के साथ रिएक्शन करता है और नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है। तो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये मेटल ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ये रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रिकल स्पार्क में। मतलब हम लोग हाइड्रोजन गैस डालेंगे, ऑक्सीजन गैस डालेंगे, और इन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक स्पार्क। जैसे आप लोग दो वायर को टच कराते हो तो स्पार्क होता है ना, अरे स्पार्क हो क्या बोलते हो ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर स्पार्क कराने से हाइड्रोजन जो है, मतलब और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर जो है बनाते हैं। उसके बाद देखो जैसे अमोनिया के साथ रिएक्शन किया तो फिर से आपको क्या दे देगा, नाइट्रोजन दे देगा और वाटर मॉलिक्यूल दे देगा। फिर उसके बाद एसिड के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो फिर वाटर देगा, और यहाँ से आपको हैलोजन गैस जो है यहाँ से जो है ये पास कराएगा। लेकिन ये जो रिएक्शन होता है ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पर कैटलिस्ट जो यूज होता है वो कॉपर क्लोराइड जो है यूज होता है, मतलब CuCl2। चलो यूजेस क्या है देखो, सबसे पहले तो ये ह्यूमन जितने भी लिविंग बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स, उनके रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्लस रेस्पिरेशन के लिए तो है ही, साथ ही साथ दुनिया में जितनी भी चीजें आप जलाते हो, पेपर को जलाओ, प्लास्टिक को जलाओ, किसी भी चीज को जलाओ, तो जलाने में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीजन जो है हेल्प करता है। The energy produced during this reaction is used to sustain life in the daily processes। जब हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से हमारी लाइफ क्या होती है, सस्टेन होकर चलती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स which are fundamental molecules of life are also compounds of oxygen। अब देखो प्रोटीन जो होता है उसमें भी ऑक्सीजन होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें भी ऑक्सीजन होता है, जो फैट्स होता है उसमें भी ऑक्सीजन होता है, मतलब जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Oxygen is used in the industrial preparation of several chemicals like nitric acid, sulfuric acid, ozone। ओजोन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके, प्रोडक्टिव गैस होता है उसके प्रोडक्शन में होता है। लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ लिक्विड फ्यूल इन रॉकेट्स। जो एरोप्लेन होते हैं, जो रॉकेट्स होते हैं, उसमें भी क्या किया जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन का जो है यूज जो है किया जाता है। प्लस एक और यूज होता है इसका हॉस्पिटल्स में, यहाँ पर नहीं दिया है। हॉस्पिटल्स में जैसे अगर आईसीयू में किसी को ले जाया जाता है, कोई ब्रीदिंग करने में जिसको प्रॉब्लम होती है, तो उसको ऑक्सीजन जो है सिलेंडर्स के थ्रू जो है दिया जाता है। इसके बाद देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो फ्लेम होता है ना, और ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो फ्लेम होता है, इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, वेल्डिंग वगैरह में करते हैं।
जैसे आप लोग कहीं पर देखे होंगे कि जो फैब्रिकेशन शॉप होता है वहां पर वेल्डिंग्स होते रहते हैं। तो वेल्डिंग जब होते हैं तो वहां पर देखो कि बड़ा बड़ा सिलेंडर्स रखा होता है। तो वो जो सिलेंडर्स जो होता है, एक में होता है ऑक्सीजन और एक में होता है हाइड्रोजन। इन दोनों को आपस में कंबाइन किया जाता है और स्पार्क जो है प्रोड्यूस किया जाता है, और जिसके कारण से मेटल्स की ज्वाइनिंग में जो है इसका यूज जो है होता है। तो एक तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यूज होता है, दूसरा ऑक्सीजन और एक और चीज होता है एसिटिलीन करके, उसका भी यूज जो है किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नए चैप्टर के बारे में। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक्स कर दो, मेरे को अच्छा लगेगा, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं करके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।